तासिका खत्म होने पर सभी बच्चे जंगल जिम जाने का सोचते हैं। भूमि दौड़ते दौड़ते जंगल जिम में पहुंच जाती है और उसके पीछे सुमी भी दौड़ते दौड़ते जंगल जिम में पहुंच जाती है। उसके बाद प्रिया भी आ जाती है और उसके बाद संजू भी आ जाती है। ये चारों जंगल जिम में खेलने लगते हैं, बहुत खेलते हैं। खेलते खेलते क्या होता है बच्चों? खेलते खेलते भूमि का पैर एक टोकरी से टकरा जाता है और उस टोकरी में बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां होती हैं। सभी पर्चियां नीचे गिर जाती हैं। अब चारों सहेलियां सोचने लगती हैं कि ये क्या है और सब देखने लगती हैं कि ये चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ है। सभी पर्चियां उठा के देखती हैं। सभी के पर्चियों में व्यंजन के एक एक अक्षर लिखे होते हैं। सभी खुश हो जाती हैं, सोचती हैं कि आज हमें मैम ने व्यंजन पढ़ाया था और इस टोकरी में सभी पर्चियों पर व्यंजन लिखा हुआ है। सभी चारों सहेलियां एक एक व्यंजन इकट्ठा करने लगी। पर्चियां बिटोरते बिटोरते भूमि ने दो व्यंजन को मिलाकर के एक शब्द बनाया, जैसे छ त छत। सुमी ने चल बनाया, च ल चल। ऐसे ही ये लोग सारे एक एक व्यंजन को जोड़ जोड़ के एक नए नए शब्द बनाने लगे और यह खेलने लगे नए नए शब्द बना करके। तो बच्चों, कुछ समझ में आया कि जैसे मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया था, आज उसी तरह हम व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का हमारे पाठ का नाम है बिना मात्रा वाले शब्द। क्या है आज का हमारे पाठ का नाम? बिना मात्रा वाले शब्द। तो आज के हमारे विषय का नाम है बिना मात्रा वाले शब्द। बच्चों, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है। हमने जो व्यंजन पढ़ा है उस व्यंजन के एक एक शब्दों को जोड़ करके आज हम बिना मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है, उसे हम कहते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। उसे हम क्या कहते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द। तो चलो देखते हैं कि बिना मात्रा के हम किस तरीके से शब्द बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? टीचर ने आपको व्यंजन सभी पढ़ाए थे ना। अब ये कौन सा व्यंजन है? प जमा ल। तो क्या हो गया? प ल। तो बराबर क्या हो गया? पल। क्या हो गया ये हमारा? पल। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम व्यंजनों को एक एक व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके कैसे हम शब्द बना सकते हैं। तो हमने पहला शब्द बनाया, ये हमारे दो अक्षर वाले शब्द हैं। प जमा ल बराबर पल। ये हमारा हो गया पल। सब मेरे साथ उच्चारण करेंगे, पल। बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ये कौन सा व्यंजन है? स जमा च। तो क्या हो गया? क्या हो गया? सोचो सोचो। स जमा च, सच। क्या हो गया? सच। तो बच्चों, मजा आ रहा है ना किस तरीके से अगर हमें व्यंजन सब भी याद हो जाए तो हम एक एक व्यंजनों को जोड़ के किस तरीके से एक शब्द बना सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? इसके पहले हमें सभी व्यंजन याद करने होंगे। तो अब भी हमने एक नया शब्द बनाया, स जमा च बराबर सच। अगला देखते हैं बच्चों, कौन सा व्यंजन है ये? कौन सा व्यंजन लग रहा है? पहला ही है ये हमारा। क जमा ब बराबर क्या हो गया? क ब। क्या हो गया? कब। बराबर क्या हो जाएगा फिर? कब। क्या हो गया? कब। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये कौन सा व्यंजन दिख रहा है आपको? फ जमा ल। तो क्या हो गया? फ जमा ल
फ के साथ ल जोड़ देंगे क्यों, तो क्या हो जाएगा, फ ल, फल। क्या हो गया, फल। अगला देखते हैं बच्चों, क्या है ये, च जमा ल बराबर चल। तो बच्चों हमने एक एक दो व्यंजनों को जोड़ के शब्द बनाए। अब अगला हम तीन तीन व्यंजनों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। तो चलो देखते हैं हम कि किस तरीके से हम तीन तीन व्यंजनों को जोड़ के नए शब्द बनाते हैं। बच्चों पहला कौन सा व्यंजन दिख रहा है ये आपको, भ व न। तो क्या हो जाएगा, जोड़ के पढ़ो, भ व, भव न। तो क्या हो गया ये हमारा भवन। भवन मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम स्थान निवास करते हैं उसे हम भवन कहते हैं। जैसे मकान, घर, महल, ये क्या होता है सब, उसे हम क्या कहते हैं, भवन। चलो बच्चों समझ में आ गया सबको भवन किसे कहते हैं। एक बार फिर से इसका उच्चारण करते हैं, भ व न, भवन। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है हमारा। तो अगला नया शब्द क्या लग रहा है ये आपको, चलो देखते हैं, क ल म, क ल कल म, कलम। तो क्या हो गया ये हमारा नया शब्द, कलम। कलम क्या होता है बच्चों, अभी आप सेकंड स्टैंडर्ड तक पेंसिल से लिखते हो, तो जब आप थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में जाते हो तो तब वहाँ पर आप पेन यूज़ करते हो। तो उस पेन को हम क्या कहते हैं, कलम। क्या कहते हैं, कलम। समझ में आया। चलो फिर से उच्चारण करते हैं, क ल म, कलम। अगला देखते हैं क्या है हमारा नया शब्द। चलो बच्चों चरण, क्या है ये, च जमा र जमा ड़, च र चर ड़, च र ण, चरण, च र ण, चरण। क्या हो गया, चरण। चरण मतलब क्या होता है बच्चों, जब आपने कभी ऐसा सुना है, चरण स्पर्श करो बच्चों, दादाजी के, नाना जी के। चरण मतलब क्या होते हैं, पैर। तो स्पर्श मतलब छूना। तो क्या होता है कि जब हम किसी की पैर छूते हैं, पैर को हम चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरण। तो ये फिर से दोहराओ मेरे साथ, च र ण, चरण। अगला क्या हो सकता है बच्चों, कौन सा व्यंजन दिख रहा है ये आपको, स ड़ क, सड़क। क्या है, सड़क। सड़क मतलब क्या होता है, रोड, जहां पर आप क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, साइकिल चलाते हो। जो सड़क पे सब आते जाते हैं, चलते हैं ना, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, रोड को सड़क। चलो फिर से इसे दोहराते हैं, स ड़ क, सड़क, सड़क। तो बच्चों अब हमने तीन तीन व्यंजनों को जोड़ करके तीन अक्षर वाले शब्द बना लिया। अब हम चार अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हम चार व्यंजनों को जोड़ करके चार अक्षर वाले शब्द हम किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये है, क्या है ये, फर्स्ट अ ज ग र, अजगर, अजगर। तो क्या हो गया ये हमारा अजगर। अजगर किसे कहते हैं बच्चों, पाइथन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अजगर। जो मोटा वाला होता है ना, सांप, अजगर जैसा, उसे पाइथन को हम हिंदी में अजगर कहते हैं। ठीक है बच्चों।
फिर से पढ़ते हैं हम। अ ज ग र, अजगर, अजगर। चलो अगला देखते हैं हम। कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है बच्चों? पहला वाला क्या है ये? क ट ह ल, कट हल, कटहल। क्या हो गया? कटहल। तो बच्चों कटहल किसे कहते हैं? जैक फ्रूट सुना है ना आपने? तो उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? कटहल। क्या कहते हैं? कटहल। चलो फिर से रिपीट करते हैं हम। क ट ह ल, कटहल, कटहल। चलो अगला देखते हैं। मजा आ रहा है ना बच्चों? किस तरीके से हमने व्यंजनों को याद करके, व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके हम नए शब्द बना रहे हैं। तो चलो बच्चों अब अगला देखते हैं। हमारा 4 अक्षर का कौन सा शब्द है? तो बच्चों कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है ये आपको? न ट ख ट, नटखट। न ट ख ट, नटखट। क्या हो गया? नटखट। आपको कभी मम्मा के मुंह से ये आपने सुना है कि बड़े नटखट हो गए हो आप? सुना है ना? नॉटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नटखट। तो कितना कितना आसान है नटखट लिखना ना। अगर हमें व्यंजन याद हो जाए तो हम नटखट कितने आसानी से 4 अक्षर वाले लिख सकते हैं। न ट ख ट, नटखट। अगला क्या होगा हमारे 4 अक्षरों वाला शब्द? सोचो क्या हो सकता है। चलो एक नया शब्द और पढ़ते हैं हम 4 अक्षर के। ये कौन सा व्यंजन है बच्चों? झ ट प ट, झटपट। क्या है? झटपट। कभी कहते हैं ना टीचर आपको, कभी आपने स्कूल में सुना है कि झटपट अपना काम जल्दी से कर लो फिर हम बाहर जंगल जिम में जाएंगे? सुना है ना आपने मैम के मुंह से? तो फिर से हम झटपट का उच्चारण करते हैं। झ ट प ट, झटपट। झटपट मतलब जल्दी जल्दी, फास्ट। झटपट करके फिर हम खेलने जाएंगे, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? तो देखो झटपट भी हम कितने आसानी से लिख सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्यंजन को अच्छे से याद करना होगा। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया किस तरीके से हम सभी व्यंजनों को जोड़ जोड़ के, बिना मात्राओं के जोड़ जोड़ के ये हम सब ने नए नए शब्द बनाने सीखे। तो इसलिए बच्चों हमें व्यंजन याद करना बहुत जरूरी है, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों भूमि, सुमी और प्रिया संजू ने 2 और 3 अक्षर के बहुत सारे शब्द बनाए। चलो पढ़ते हैं। चल, कब, फल, कप, सड़क, कलम, अमन, गगन। गगन मतलब क्या होता है बच्चों? आकाश, आसमान। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अदरक, अदरक मतलब क्या होता है? जिंजर। अदरक, कसरत, जो कसरत हम करते हैं ना एक्सरसाइज, उसे हम कसरत कहते हैं हिंदी में। और ये क्या है? शरबत, शरबत। तो बच्चों किस तरीके से देखो भूमि, सुमी और प्रिया संजू ने व्यंजनों को याद करके, उन्हें भी स्कूल में व्यंजन पढ़ाए और उन्होंने खुद से इतने सारे व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके, एक एक, दो दो, तीन तीन व्यंजनों को जोड़कर उन्होंने खुद से नए शब्द बनाए। उसी तरह हमें आप सबको भी ऐसे ही शब्द बनाने हैं घर पर और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया कि बिना किसी मात्रा के भी हमने 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 भी आप बना सकते हो। हमने केवल 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के आज शब्द बनाए। ठीक है बच्चों? अच्छा लगा आपको 2 और 3 और 4 अक्षर के शब्द बना के? इसी तरह आप भी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो।